इस भाई की बीवी ने इसके घर का सफाया तो किया, साथ साथ इसकी बहन को भी ले गई। शादी दोस्ती सारा मामला पबजी गेम से हुआ। सोचो, एक दोस्त की बीवी की दोस्त थी ये। अच्छा। इसका नाम माया अली है, डेरा इस्माइल खान की रिहायशी है। इसने ये कहा था कि मेरा वालिद अयाश आदमी है, अच्छा, मुझे पठानों में बेच के पठानों से पैसे लेके वो अपनी अयाशी में लगाना था। घर लूटना था, लूट लिया, जेवर ले गई, पैसा ले गई। ये चीज़ें इंसान दोबारा बना लेता है। अगर एक घर के कागजात भी मानती ना, घर के कागजात भी दे देते। मेन असासा हमारी बहन ले गई जो हम सबसे ज़्यादा अजीज थी। मेरे पास वो नहीं है, मैं अपना बटवा अंदर रख के आता हूँ कमरे में, वहाँ जाता हूँ, उसकी तस्वीर देखता हूँ, फिर वापस। अल्लाह की ज़ात आपको इंसाफ दिलाएगी इंशाल्लाह। ये इंसाफ अमीर की दहलीज पे और गरीब की चौखट पे सिर्फ ठोकरें मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एम एन पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का मुख्तलिफ केस। पाकिस्तान के अंदर हम अक्सर ये सोचते रहे कि सोशल मीडिया पर लड़कियों के साथ धोखा हो गया, इस लड़की को सोशल मीडिया पर फंसाया गया, इसके साथ लड़का धोखा कर गया। मुख्तलिफ केस ये है कि मेरे साथ ये लड़का खड़ा है, इसके साथ इसकी बीवी निकाह करके इसके घर के अंदर रह के इसके साथ धोखा कर गई। इसके घर के अंदर आई, पबजी पर इनकी दोस्ती होती है, 3 साल तक वो दोस्ती चलती, फिर वो दोस्ती एक पाक रिश्ता निकाह में तब्दील होती है, इनकी फैमिली के साथ रहती है। लेकिन वही इनकी बीवी इनके 16 साल बहन को इनके घर से लेकर चली जाती है। इसके साथ साथ बकौल इनके कि सोना भी लेके गई, पैसे भी लेके गए, वो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन इनकी 16 साल बहन को इनके घर से ले गई। आज 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने बाद इन्होंने सोशल मीडिया का रास्ता अपनाना चाहा कि शायद हमारी आवाज़ हक के ऐवानों तक पहुंच जाए और कोई हमें इंसाफ दिला सके। इस नौजवान से बात करके जानते कि पबजी से ज़िंदगी की तबाही तक और एक बहन जो कि घर से चली गई और बीवी लेके गई, ये सारा मामला कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल है। कैसे मामला होता है कि 19 साल की उम्र में दोस्ती भी कर ली, वो भी पबजी पर, और एक इतनी ख़तरनाक औरत घर में ले आए जो कि घर को तबाह करके चली गई? मामला ऐसे होता है कि आज से 3 साल पहले इस लड़की से ताल्लुक़ बना। एक दोस्त की बीवी की दोस्त थी ये। अच्छा। तो उसके ज़रिए बस साथ गेम खेलते होते थे, तो उस टाइम हल्की फुल्की बात हुई। अच्छा। उस टाइम मुझे इसका पता नहीं था इतना। यानी कि खातून, ये जो लड़की है, खातून कहूँ कि लड़की कहूँ, कितनी उम्र है इसकी? 21 साल की थी। 21 साल की थी। इसकी पहले शादी थी या ऑलरेडी मैरिड थी ये? हमारे सामने तो यही बताया गया कि इसकी शादी नहीं थी। अच्छा। लेकिन जो सूरत हाल है वो जब आपको सुनाता हूँ आपको समझ लग जाएगा शायद। सुनाएं। तो हल्की फुल्की बात हुई इसके साथ, तो नंबर एक्सचेंज किया इसने नंबर दिया कि मुझे कोई बात करनी है। मैं उस टाइम इतना गुस्सा नहीं था, मुझे इसके बारे में ज़रा नहीं पता था, इसका नाम क्या है मुझे ये भी नहीं पता था, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था उस टाइम। मैं अपना बस यही था, गेम खेलता था और बस ऑफ कर देता था। तो बात की तो इसने मुझे अपने बारे में सब बताया कि इसका नाम माया अली है, डेरा इस्माइल खान की रिहायशी है, और इसके घर वाले इसके साथ कैसा सलूक करते हैं। अपने बाप के बारे में बताया कि अयाश आदमी है, माँ का करैक्टर बताया कि गंदा करैक्टर है। वही चीज़ें जो आपको उसने जिस अल्फाज में बताई वही बताएं, ताकि सुनने वालों को पता हो कि इस तरह की औरतें इस तरह की कहानी डालती हैं। यही कि इसने ये बताया कि इसकी माँ का करैक्टर इसके बाप के भाई के साथ था। अच्छा। और वो जो एक रमीज़ नामी लड़का है उसके भी भाई के साथ था। अच्छा। वही जिस अब इसने ये सब बताया अपना, और अपने बारे में बताया कि इसके ऊपर क्या जुल्म ढाए गए। इसकी बड़ी बहन जिसको ये बताती है कि मेरी एक बड़ी बहन थी जिसने खुदकुशी कर ली थी जहर खा के, कि उसकी शादी उसको बेच रहे थे इसके घर वाले, तो उसने जहर खा खुदकुशी कर ली थी। उसका भी बाद में ये पता चला कि जब इसका बेफॉर्म देखा, इसकी तो कोई बड़ी बहन थी ही नहीं, सबसे बड़ी ये है, इसके नीचे फिर 2 छोटे भाई हैं इसके। अच्छा। अच्छा काशान, ये तो वो स्टोरी है जो कि उसने आपको सुनाकर आपको सेटिस्फाइड किया, और आप एक लड़का, एक यंग जो खून है वो चलो उसकी बातों में आ गया। आपके वालिदैन को, आपकी माँ को, आपके घर वालों को, भाइयों को, पूरी फैमिली को एक लड़की कैसे मामू बना जाती है? वो इस तरह के आपको वॉइस मैसेज दिए होंगे, आप वो वॉइस मैसेज यूज़ कर चलाएंगे। अच्छा। तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें किस तरह इसने बाकी सबको ट्रैप किया। आपने उसको परखा नहीं, आपको पता नहीं चला? परखने की कोशिश की, इंसान परखता है, हर इंसान को परखता है, देखता है उसको, देखने की कोशिश की, उसको सब कुछ किया, लेकिन कभी ये एहसास नहीं हो कि मेरे साथ ये करेगी। ये कभी आपके साथ वो कितनी देर रही आपके घर के अंदर? 3 महीने मेरे साथ रही है। 3 महीनों के अंदर आपका और उसका रिलेशन कैसा था? रिलेशन ठीक था हमारा, बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा था। सेटिस्फाइड थे आप उससे? सेटिस्फाइड था, वो भी खुश थी इधर। हालांकि मैं उससे पूछता रहता था कि तुम खुश हो इधर, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो घर बार छोड़ के आई थी अपना। तो मैं उससे, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उससे पूछूं, तो मैं उससे पूछता रहता था इस बारे में। तो यही कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जहाँ जितना प्यार मिल रहा है, मुझे मेरे माँ बाप मुझे अब जाके इस उम्र में मिले हैं। अच्छा। मुझे अब जाके मेरी बहन मेरी, मुझे अब जाके मेरे भाई भी मिले हैं, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं वो इसको माया बेटा के अलावा बात नहीं करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की जो कि आपकी बीवी है आपकी बहन को ले गई? ये वो है ना, से फिर हर इंसान के दो चेहरे हैं, अब यही कहा जा सकता है। एक चेहरा तो उसने ये दिखाया कि वो बहुत मासूम है, मजलूम है, वो हमारे साथ है, हमारे हक में है। अच्छा। दूसरा चेहरा उसका हमने आखिरी दिन देखा, जिस दिन हमें वो देखना नसीब ही नहीं हुआ, हम परख ही नहीं समझ सके। आखिरी दिन 2 अक्टूबर को मेरी बहन को ये वॉक के बहाने लेके जाती है, गाड़ी में धक्का देती है और गाड़ी के अंदर खुद बैठ के चली जाती है। रिकॉर्ड निकलवाए जाते हैं तो पता चलता है वही रमीज़ अकबर नामी शख्स जिससे बच के ये बहावलपुर आई थी, मेरे पास आई थी, जिससे बचकर आई थी, जो इसके घर वाले इसको बेच रहे थे जिसको, उसी के साथ ये जा रही है। अच्छा। अब इससे तो कुछ और ही लगता है ना कि सारा था ही प्लान, प्री प्लान था सब कुछ। आपको क्या कहानी सुनाई थी कि मुझे वालिद किसको बेचना चाहता है, माँ किसको बेचना चाहती है, वो क्या स्टोरी थी? इसने ये कहा था कि मेरा वालिद अयाश आदमी है, अच्छा। मुझे पठानों में बेच के, पठानों से पैसे लेके वो अपनी अयाशी में लगाना चाहता है। उसने जो अपनी साइड पे औरतें रखी हुई हैं उनके ऊपर पैसे लगाना चाहता है। ये चीज़ आपकी बीवी ने बताई? बीवी ने अच्छा। बताई। और इसकी वालदा, और कहा कि मेरी वालदा को इससे ये मुनाफा है कि एक तो अपने फूफी के बेटे को दे देगी, जो उसकी वालदा का फूफी का बेटा है उसको दे देगी, क्योंकि जो इसकी पहली बहन थी वो भी वहीं पे जानी थी, तो उसने खुदकुशी कर ली, इनका एक वो हिसाब भी पूरा हो जाएगा, और जो बाकी के पैसे आएंगे उन पैसों से वो अपने शौहर को अपने काबू में रख सकेंगी। अच्छा। अब भाग गई कशान, आपने पीछे से कानूनी कार्रवाई नहीं की, चलो बीवी तो चली गई, बहन ही वापस आ जाए। कानूनी कार्रवाई की, इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ की तलाश में आज लाहौर आए हैं बहावलपुर से। क्यों? क्योंकि 2.5 महीने के अंदर, 2.5 महीने के पंजाब अंदर के अंदर कोई ऐसा दायरा नहीं है जो कि आपको इंसाफ न दिला सके? पंजाब पुलिस के अंदर कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है? हर इदारे के अंदर हमने रीच आउट किया, गलत ब्रीफिंग की। आपको क्यों नहीं इंसाफ दिया जा रहा? वो जो लड़की आपकी जो बीवी थी, कोई इतना बड़ा गैंग है, इतने ही उनके कोई सोर्स है, कोई इतना ही बड़ा वो पैसा लगा रहे हैं कि आपको कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। बात बड़ी हैरत वाली नहीं है कि एक लड़की आती है, फ्रॉड कर जाती है, पबजी पर आपके साथ निकाह होता है, आपकी बहन को भी ले जाती है, आपके वालिदैन ने बताया कि 8 तोले सोना भी ले गई, पैसे भी ले गई, उसके बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इतने सोर्सफुल लोग हैं वो। ये तो अल्लाह पाक की ज़ात जानती है कितने सोर्सफुल लोग हैं, क्योंकि वो लोग खुद सामने नहीं आए अभी तक। मेरा इस्माइल खान में भी वो लोग खुद सामने नहीं आए। उसका एक बारी भाई आया, और जो उसका रजब आया, वो जो रमीज का भाई है वो आया, वो तब आया जब मेरे वालिद साहब को हवालात में ढका हुआ था। क्या कहना चाहेंगे? वो हंस रहे थे मेरे वालिद साहब के ऊपर, आके हंस रहे थे, और वहाँ का जो उनका वकील था जो सारी बात कर रहा था, वो आके मेरी वालदा मेरे वालिद साहब को डीएसपी अदनान डेरा इस्माइल खान के दफ्तर में बैठ के 10 बंदों के सामने ये धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारी कत्ल कर देंगे, तुम्हें गोली मार देंगे, तुम अगर अपनी बेटी की बात करना चाहते हो तो तुम अब लोग, अगर तुम्हारी बेटी कह देगी, फ़ोन पे बात करवाएंगे, कह देगी कि मैं नहीं जाना चाहती, तो तुम अभी दरख्वास्त खारिज करोगे, FIR खारिज करोगे, तो हमारा तफ्शीशी अभी वो क्या कहते हैं उसको, आईओ अभी वो लिखेगा, तहरीर करेगा सब कुछ, और आप लोग अपनी बेटी का कभी नाम नहीं लोगे। हमें सिर्फ एक फ़ोन कॉल का ऑप्शन दिया गया वहाँ पर। ये दौरा म्यार है मेरे मुल्क के अंदर। फ़ोन कॉल कशान, मुझे ये बताओ कि उस औरत के लिए, वो जो 21 साल लड़की आपकी ज़िंदगी में आई और आपकी 16 साल बहन को लेके भाग गई, अगर वो वीडियो देख रही है उसके लिए क्या कहेंगे, उसको क्या कहना चाहेंगे, क्या अल्फाज हैं आपके दिल में जो कि डायरेक्ट उसको कहना चाहें? उसके पैगाम मैं बाद में देता हूँ, मैं पहले एक बात कंप्लीट कर लूँ कि जब हमें फ़ोन कॉल का ऑप्शन दिया गया, अब मेरा दिल जानता है, मेरे बाप का दिल जानता है, हमारा एक लम्हा नहीं गुजरता था उस चोटी के बिना। हमें पता, हमने जिस अपने दिल पे पत्थर रख के हमने ये फैसला लिया कि हमें फ़ोन पे बात नहीं करी, क्योंकि हम फ़ोन पे बात कर लेते, खुदा न खास्ता वो गन पॉइंट पे उससे कुछ भी बुलवा लेते। ज़ाहिर बात है हम तो फ़ोन पे हैं, तो हमें उस टाइम FIR भी खारिज करनी पड़नी थी। हमारे लिए आगे मुल्क में कोई इंसाफ नहीं था। ऐसे ही। तो हमने अपने दिल पे पत्थर रख के हमने उस दिन एक मौका गंवाया जिसके लिए हम पछताते हैं कि हमने गंवाया है, लेकिन हम इस पूरे उम्मीद से आए कि हमें इंसाफ मिले, हमारी बहन को लेके जाए इंशाल्लाह ताला। मुझे बताएं कि क्या कहना चाहेंगे उस लड़की के लिए, अपनी बीवी के लिए? उसके लिए तो बस ये अल्फाज है कि खैर है, जाना था अकेली चीज़ जाती, घर लूटना था लूट लिया, जेवर ले गई, पैसा ले गई, ये चीज़ें इंसान दोबारा बना लेता है। अगर एक घर के कागजात भी मानती ना
घर के कागजात भी दिए थे। मेन असासा हमारी बहन लेगी जो हम सबसे ज़्यादा अजीज थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान की वो इकलौती बेटी थी। सिर्फ हमारी छोटी बहन थी, कोई और नहीं, हम सबकी लाडली थी। हमारा ये ख्याल हाल था कि हम उसका इतना ख्याल रखते थे कि उसका कॉलेज है, स्कूल है, आप वहाँ पे जाके गार्ड से पूछ सकते हैं। हम आधा घंटा पहले जाके खड़े हो जाते थे। ये सारी चीज़ें आपके वालिदैन ने मुझे बताई हैं। मुझे बताएं कि क्या कहना चाहेंगे उन लड़कों के लिए जो कि पबजी लवर हैं, पबजी खेलते हैं और उनके साथ भी इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए, क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? यही है कि ऐसा किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए इंसान को। अंधा एतमाद नाम की चीज़ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान में होता है ना कि स्कैम है, एक विंडो पीरियड होता है स्कैम के लिए, 2 महीना 3 महीना। इंसान 3 महीने तक हो ना समझ लेता है कि यार चलो स्कैम है, बंदा मान लेता है कि स्कैम हो रहा है, ये चीज़ सही नहीं है। अब कोई आपको 3 साल तक भी बेवकूफ़ बना सकता है। अब मैं तो बस इस चीज़ पर हैरान हूँ कि 3 साल तक उसने ये गेम खेली। शान, छोटी बहन की याद आती है, उसके लाड याद आते हैं, वो चीज़ें याद आती हैं। हर वक्त याद आती है। उसकी वॉलेट में पिक्चर है। मेरी आदत थी, मैं दूसरे कमरे में बैठा होता हूँ ना, मैं कंप्यूटर पे कुछ भी कर रहा हूँ, मैं हर 5-10 मिनट बाद जाके ना उससे ज़्यादा जाके खेलता था, उसे तंग करता था, ये बाल ख़राब कर दिए, इस तरह उसे तंग करता रहता था। अब मेरे पास वो नहीं है, मैं अपना बटवा अंदर रख के आता हूँ कमरे में, वहाँ जाता हूँ, उसकी तस्वीर देखता हूँ, फिर वापस। अल्लाह की ज़ात आपको इंसाफ दिलाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये वो गलती है जो कि एक भाई ने की और बहन के लिए रो रहा है। इंसाफ दिलाना अब हमारी आवाम का काम है, क्योंकि अदारों से ये तंग होकर आ चुके हैं। इनके वकील मेरे साथ मौजूद है। पुलिस साहब, मुझे बताइएगा कि इस तरह के केस रिपोर्ट क्यों होते हैं? अगर होते हैं तो फिर उनको सॉल्व क्यों नहीं किया जाता? पुलिस अपना दौरा मेयार क्यों दिखा जाती है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोशल क्राइम आजकल हमारा बहुत बढ़ चुका है। पहले एक होता था कि क्राइम एक स्ट्रीट क्राइम होता था, दूसरा एक होता था जरगे का क्राइम, जिसमें हर बंदा अपना वडेरा सिस्टम मुतारफ़ कराता था। उधर से हमारी जान छूटी, क्योंकि हम थोड़े से पढ़े लिखे हो गए, एजुकेटेड हो गए, तो उसके बाद अब ये क्राइम निकल आया जो कि सोशल क्राइम है। वो इस तरह के क्राइम पैदा हो गए। तफ्तीशी साहब को, साके पुलिस वालों को चाहिए, आईजी पंजाब साहब आप ज़रा हुक्म की ताकीद करें कि 365 जब FIR एक दर्ज हो गई है, उसके तहत ये होना था कि अगर तो वहाँ गए थे, उन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी डाल के उनको लेकर आते, यहाँ के बहावलपुर के इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करते कि हमने ये बंदे गिरफ्तार किए, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो फिर जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब का हुक्म होता है उसको माना जाता। वो बाहर से उधर से ही डर के फैसला दिया है कि ठीक है आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो ये कौन सा इंसाफ है? आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे ये कि अब इनकी हाई कोर्ट में अनवारुल हक पन्नू साहब हैं, जस्टिस साहब, उन्होंने सख्त ताकीद की है RPO को। 19 तारीख को हुक्म है बाकायदा कि लड़की को बाजियाब करा के बहावलपुर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। अल्लाह की ज़ात करे और ये सारे मामला तो हो जाएं। करना ये दास्तान है, आपके सामने ये वीडियो रखने का मकसद है किसी की फैमिली को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना नहीं। मकसद ये है कि आपको आगाह करें कि मेरे मुल्क के अंदर चल क्या रहा है, किस तरह कोई लड़की आपके घर में आपकी बीवी बनके, आपकी वाइफ बनके आपके घर में आएगी और पैसे, सोना, जेवर, वो सारी चीज़ें एक साइड पर, आपके घर की इज्जत यानी कि आपके घर की बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, वो भी ले जाएगी। जिस तरह इस भाई के साथ हुआ, इस भाई की बीवी ने इसके घर का सफाया तो किया, साथ साथ इसकी बहन को भी ले गई। शादी, दोस्ती, सारा मामला पबजी गेम से हुआ। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता। अगर आप इस तरह का कोई यूज़ कर रहे हैं, आपके साथ इस तरह का मामला चल रहा है, तो करने हो जाए, हो सकता है कि आपके साथ भी इस तरह हो जाए। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।